दो दोस्त अमन और राहुल दोनों के सपने बड़े पर जेब खाली। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना शुरू किया जाए एक अपना बिजनेस। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से था जबकि राहुल एक रिच फैमिली से था। दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। और कुछ ही दिनों बाद राहुल और अमन की मेहनत और राहुल के डैड के बताए कुछ रूल्स ने काम का रंग बदल दिया। राहुल ने अपने डैड के कुछ गोल्डन रूल्स अपनाए और उनके बिजनेस में चमक आ गई। अच्छा प्रॉफिट देखकर अमन के मन में लालच आ गया और वो ग्रीडी हो गया। उसने बिना राहुल से डिस्कस करे बेफिजूल के खर्चे बढ़ा दिए और इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और दोनों ने अपना बिजनेस अलग अलग कर लिया। अब जब दोनों का बिजनेस अलग हो गया है तो दोनों अपने अपने बिजनेस को अपने तरीके से मैनेज करते। राहुल तो अपने डैड के सिखाए रूल्स अपना रहा था, लेकिन अमन चाहता था कुछ नया, कुछ अलग। वो हर किसी से मिलता, नए नए आइडियाज पूछता और उन्हें अपने बिजनेस में लगाता, जिससे उसे बिजनेस में कभी बड़ा प्रॉफिट तो कभी उससे भी बड़ा लॉस हो जाता। फिर एक दिन मार्केट में बड़ा रिसेशन आया, जिससे अमन का बहुत बड़ा लॉस हो गया और उसका बिजनेस बंद होने के कगार पे आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि अमन के पास कोई रूल या कोई एक स्ट्रेटजी नहीं थी। अमन हर बार नए नए तरीके यूज करता था। आखिरी में अमन हार मानकर राहुल के पास गया और अपनी गलतियों की माफी मांगी। राहुल ने सब कुछ भुलाकर फिर से अमन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे वो गोल्डन रूल्स बताए जो उसके डैड ने उसे सिखाए थे। तो आइए जानते हैं क्या थे वो गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन बिजनेस यू अंडरस्टैंड। यानी कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमें उस कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लो अगर हम डेली लाइफ में कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं और हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी कंपनी और उस कंपनी के मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में अच्छी समझ है तो हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। ये एक स्मार्ट वे होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस का बेटर एस्टिमेट लगा सकते हैं। इसलिए इन्वेस्ट इन बिजनेस यू अंडरस्टैंड ये प्रिंसिपल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूल नंबर 2, डू नॉट लेट इमोशंस क्लाउड योर जजमेंट। यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस, खासकर फियर और ग्रीड पे कंट्रोल नहीं होता। अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट दिख गया तो हम और ज्यादा के चक्कर में पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, जिससे मार्केट कब रिवर्स हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता और इसी कारण हमें लॉस झेलना पड़ता है या फिर ज्यादा लॉस देखकर पोजीशन काट देते हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम घबरा जाते हैं। इन्हीं सब चीजों के चलते बहुत से लोगों को लॉस झेलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने इमोशंस पे ध्यान देके उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और फैक्ट एंड डेटा बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए। ये रूल्स हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, बस हमें इसे फॉलो करना है। रूल नंबर 3, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट से बेस्ट की उम्मीद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे फाइनेंशियली गोल अनरियलिस्टिक अजम्पशन पर बेस्ड है तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट बुलिश होती है तब बहुत सारे स्टॉक्स हाई रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हाई रिटर्न हमेशा गारंटेड नहीं होते और मार्केट कंडीशन रैपिडली चेंज होती रहती है। लेकिन उसी हाई रिटर्न को हम दिमाग में रख लेते हैं और हर बार मार्केट से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि हमें हाई रिटर्न ही मिलेगा, जो कि बहुत गलत एक्सपेक्टेशन होता है। हमें एक रियलिस्टिक रिटर्न को ध्यान में रखकर ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि डेली मार्केट 2 या 3% का मूव देती है तो हमें इसी पे वर्क करना चाहिए, ना कि कभी कभी 20 या 30% वाले रिटर्न पे वर्क करना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट होता है और हमें हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को डिसाइड करके चलना चाहिए। ये एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर की पहचान होती है। रूल नंबर 4, अवॉइड द हर्ड मेंटालिटी। इसका मतलब है कि हमें दूसरे इन्वेस्टर की भीड़ में शामिल होने की बजाय
अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च और एनालिसिस पर ट्रस्ट करना चाहिए। कई बार ये होता है कि जब बहुत सारे लोग एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा सही डिसीजन नहीं होता। मार्केट कंडीशन और कंपनी के फंडामेंटल पर बेस्ड अपना खुद का इन्फॉर्म डिसीजन लेना ही सही होता है। सीधी तरह समझे तो हमें लोगों की बातों पे ध्यान ना देके अपने खुद के डिसीजन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं उन्हें अवॉइड करके अपने गोल पे और अपने वर्क पे ट्रस्ट करना चाहिए। रूल नंबर 5, फॉलो अ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये एक क्रूशियल प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। इसका मतलब है कि हमें एक कंसिस्टेंट और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, चाहे मार्केट कंडीशन जो भी हो। इन्वेस्टर अक्सर कंपनी के नाम या उनके इंडस्ट्री बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के बिजनेस, उसके प्रोडक्ट और उनका फ्यूचर, कस्टमर बेस एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए। मार्केट में वोलेटिलिटी तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो इन्वेस्टर सिस्टमेटिकली सही शेयर्स में मनी इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को पेशेंटली होल्ड करते हैं, उन्हें आउटस्टैंडिंग रिटर्न मिलता है। इसलिए हमेशा एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। ये अप्रोच हमें लॉन्ग टर्म में गुड रिटर्न दिला सकती है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल रीड कैसे करते हैं इसकी नॉलेज नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के हमने कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उन्हें आप देखकर बेसिक एनालिसिस करना समझ जाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।